अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है ना वो स्पेशल भी है क्योंकि ये जो आप भिंडी देख रहे हैं ना ये न्यू रेसिपी के वजह से मेरी खाला बना रही थी। जो शोरबे वाली भिंडी होती है ना वो, वैसे तो आम रूटीन में आप लोग जो फ्राई भिंडी होती है या फिर जो मसाले वाली भिंडी होती है वो खाते होंगे, लेकिन ये भिंडी जो है ना थोड़ी सी स्पेशल थी और अलग थी। मेरे नाना अबू की फरमाइश में मेरी खाला बना रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने बार बार खाला इसलिए बोला है क्योंकि मेरी खाला वाले आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो अपने बच्चों के वेकेशंस मनाने यहाँ पर आए हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरी जो खाला थी उन्होंने बोला कि आप ब्लॉग वगैरह बनाती हो तो आप मेरी वीडियो भी बना दो जिस तरह से मैं भिंडी की रेसिपी बना रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने ऑयल डाल दिया था और प्याज डाल दी थी, साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी और इनके बच्चों ने आम के खाकर छिलके उधर ही रख दिए थे तो मैं उठा कर ले आई थी। फिर मेरी खाला प्याज भून रही थी और मुझे बताती जा रही थी कि किस तरह से बनाओ किस तरह से नहीं। मैंने कहा आप बड़ी हैं, आप मुझे सही बता सकती हैं, तो इस वजह से फिर मैंने उनकी बात को फॉलो करते करते मैंने ब्लॉग बनाया। अच्छा, वैसे मैं ब्लॉग ना ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ बनाने में मतलब इंटरेस्ट नहीं रखती क्योंकि मैं खुद भी शॉर्ट देखना पसंद करती हूँ वीडियोज़, लेकिन फिर भी मेरी खाला ने बोला था चलो उनकी बात मान ली मैंने। फिर ठीक है, जब प्याज ब्राउन हो गई तो उसके बाद क्या है कि मेरी खाला ने बोला था कि ऐसा ऐसा। अभी मेरी नानी जो है ना ये रोटी बना रही थी और मेरी खाला ने बोला कि नानी की भी बना दो, इसमें कौन सा खर्च है ना। तो फिर मेरी नानी ने बोला कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड तो कर लूँ क्योंकि आपको पता है किचन में हमारी माएँ बहनें किस तरह से काम करती हैं। तो आज का खाना जो है ना वो मेरी नानी और मेरी खाला बना रही थी और मैं नहीं बना रही थी, ठीक है। तो नानी बहुत खुश हो रही थी कि उनकी वीडियो बन रही है, तो वो आराम से मुझे बोल रही थी कि भाई आप आराम से बनाओ किस तरह से मैं रोटी बना रही हूँ। और वो मुझे बोल रही थी कि भाई आपने जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। फिर जो मेरी खाला ने बोला कि वापस कैमरा इस तरफ कर लो, अब डालने लगेगी मैं मसाले वगैरह, ठीक है। तो हल्दी डाली थी, उसके बाद खाला जिस तरह से भिंडी बना रही थी और साथ साथ नानी की रोटी भी पक रही थी। तो साथ में क्या हो रहा था कि मेरी जो खाला है ना उन्होंने ये हल्दी वगैरह डाली और मसाले वगैरह डाल रही थी और बोल रही थी कि साथ साथ बताती जाना इन लोगों को कि किस तरह से बनाते हैं क्योंकि कोई नहीं बताता और ये वाली रेसिपी तो थोड़ी सी स्पेशल भी है। तो इस वजह से फिर 2 चम्मच खाला ने डाल दी थी कि लाल मिर्च। वैसे मैं आप लोग अपनी खालाओं को क्या क्या बोलते हैं वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं अपनी खाला जो बड़ी खाला जो मेरी बना रही थी ना इनका नाम तेमीना है, तो मैं इनको तेमियन्ना बोलती हूँ। तो इस वजह से मैं तेमियन्ना मैं बार बार खाला यूज़ कर रही थी तो इस वजह से ना, लेकिन उनको मैं तेमियन्ना बोलती हूँ। फिर उन्होंने दही डाल दी थी, ठीक है। तो अभी जो है ना मेरी जो एक खाला है वो तो है दुबई में, तो उनका तो अभी चक्कर नहीं लगा, लेकिन दो खाला आई हुई हैं ना उनके बच्चे भी साथ में आए हुए हैं, तो घर में मतलब ना रौनक लगी हुई है। वरना मेरे बहन भाई होते हैं, मैं होती हूँ, मम्मा होती हैं, नानी और नाना होते हैं, तो हम सारे तो बड़े हैं इसलिए ना शोर होता है ना कुछ होता है। तो अभी जो है ना वो रौनक लगी हुई है, बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं तो मज़ा आता है ना, ठीक है। फिर इधर पुदीना डाल दिया था गार्निशिंग वगैरह के लिए और खुशबू के लिए पुदीना हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये डाल दिया था फिर मेरी खाला ने पुदीना। फिर जी इसको बता रही थी कि किस तरह से हिलाते हैं और फिर मेरी खाला ने डाल दी थी इसमें भिंडियाँ। और भिंडियाँ जो है ना वो हमने छोटी छोटी करके नहीं काटी थी, आप देख सकते हैं कि हमने ना लंबी लंबी जो भिंडियाँ होती है ना वो काटी थी, ठीक है, ताकि जो शोरबे वाली भिंडी होती है ना वो इसी तरह से बनती है, ठीक है। फिर मेरी खाला इसमें हिला रही थी और साथ साथ मुझे बोल रही थी कि कैमरे का रिज़ल्ट तो दिखाओ, कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है आपके। मैंने बोला भाई अल्लाह माफिक चल रहा है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो उसके बाद मेरी खाला बता रही थी कि भिंडियों को ऐसे ऐसे घुमाओ और उसमें ना ज़्यादातर ना मतलब कि ना आपने इसमें ज़्यादा दबाव नहीं देता या फिर चम्मच के जो हम उल्टा करके चला रहे थे तो ज़ोर नहीं डालना। फिर जो मेरी नानी बता रही थी कि रोटियाँ कैसे बेलते हैं, तो उनकी जो है ना असल में बच्चों का शोर आ रहा था तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी आवाज़ म्यूट कर दी है और इस वजह से। तो नानी बोल रही थी कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि किचन में ना हमारा फ़ैन तो लगा हुआ है, लेकिन क्या है कि फिर आग की भी तपिश होती है और उसके अलावा फ़ैन चलाओ तो और भी ज़्यादा ना। फिर मेरी खाला ने एक बाउल में पानी ले रखा था वीडियो के अंदर डालने के लिए और साथ में नानी रोटियां भी सेक रही थी, आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा ना, लेकिन मेरा पूरा जो फोकस था अभी की वक्त मेरी सारा का सारा खाला की ना रेसिपी पे ना फोकस था। फिर जी ये जो पानी था इसमें आप देख रहे होंगे बुलबुले से बने हुए, तो ये बुलबुले नहीं है, ये असल में ऑयल के ना छींटे हैं क्योंकि पहले खाला ने भिंडियाँ उतार के इसमें रखी थी ना फिर वापस चढ़ाई थी इस वजह से, ठीक है। तो ये पानी मेरी खाला ने डाल दिया था और बिल्कुल चम्मच भी साफ़ कर दिया था। अच्छा, हमारे में होता है कि हम ना मतलब के जैसे खाना बनाते हैं ना तो एक खाना बनाया, एक बर्तन यूज़ किया और एक ही बर्तन धो लिया, और यही सही तरीका होता है कि ना मतलब कि अगर खाना बनाने वाले का हमारे बोला जाता है कि ना
किचन भी साफ़ होना चाहिए और खाना भी बन जाना चाहिए इस तरह से ना। फिर एक वो नहीं होता कि सुघड़ पने की निशानी। अब आप लोगों के मेरी फैमिली में होता है कि नहीं होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे ख़ानदान में तो ऐसा होता है ना। फिर मेरी खाला ने साबुत मिर्चें भी डाल ली थी इसके अंदर ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई ये भी मतलब खाने में अच्छी लगती है। तो मैंने उनसे पूछा था कि इसमें बीच में कट करके नहीं डालेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं कट करके नहीं डालेंगे, इसी तरह से डाल देंगे जिस तरह से कढ़ाई में डलती है ना। फिर जी ढक्कन हटा के देखा था 5 मिनट बाद, मैंने 10 मिनट बाद देखा था ढक्कन हटा के, तो इस तरह का ना आ रहा था लुक। और मेरी नानी की तकरीबन रोटियां बनने वाली थी। फिर मैंने चम्मच ला कर देखा और ये बंद भी कर दिया था मैंने चूल्हा, ठीक है। और अब इसकी जो बारी थी वो ये थी कि इसको निकालें ना, तो लास्ट टच जो आया था ना वो ये आया था। और ऊपर से मेरी खाला ने गरम मसाला डाल दिया था इसके ऊपर, क्योंकि उसका भी जो वो होता है ना टेस्ट, जिसे हम स्वाद बोलते हैं, जिसे हम जायका बोलते हैं, वो अच्छा हो जाता है। फिर मैंने प्लेट में निकाल के मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से ये लग रही थी भिंडी की, इस तरह से रेसिपी बनी है ना। हर एंगल से मैं दिखा रही थी। मैंने कहा शायद आप लोगों को मतलब देखने में आसानी हो कि किस तरह की लगती है। और अच्छा रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। फिर जी मेरी नानी ने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाने का सोचा, क्योंकि ज़्यादा मिर्चों वाला सालन वो खाते नहीं हैं, तो इस वजह से खिचड़ी बना रही थी। मैं छोटे से मतलब ना पतीले में, छोटे से भगोने में खिचड़ी बना रही थी। फिर जी मेरी नानी खिचड़ी बना रही थी और उन्होंने खिचड़ी बनाना शुरू कर दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे घर में अभी न्यू 3 बच्चे आए हैं, तो इस वजह से फिर खिचड़ी की रेसिपी भी नानी ने बोला कि डाल दो। तो आज का जो ब्लॉग था ना वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, नहीं भी आया तो भी लाइक कर दें। कौन सा आप लोग को जा रहा है